ओपीडी में अक्सर हम लोग से पूछा जाता है कि क्या हल्दी पीने, नीम पीने, सोट का पाउडर या और जो तरह के घरेलू उत्पाद होते हैं उनसे जो हमारे पेशेंट हैं उनके कैंसर के स्टेज में या ट्रीटमेंट में कोई अंतर आएगा, या घर वालों को भी उसका सेवन करना चाहिए कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए। तो इसके लिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि कैंसर हमें होता क्यों है। हमारे बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल रिस्पॉन्स, या तो बाहर से हमने लिया हो किसी एडिक्शन के फॉर्म में, टोबैको, अल्कोहल या पोल्यूशन या कुछ भी, या अंदर से हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स कोई जेनेटिक कंडीशन या कोई भी म्यूटेशन जिसकी वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हों, या बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन की समस्या बन रही हो, तो बॉडी जब इसको रिस्पॉन्ड करता है, हमारा बॉडी अपने को रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो इस प्रक्रिया में सेल डिवीजन होते हैं। सेल्स का जब एबनॉर्मल डिवीजन होने लगता है तो ये कैंसर बना देता है। जो होम रेमेडीज की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हल्दी, इसमें कर्क्यूमिन एक केमिकल प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसका सेवन करने से हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या सूजन पैदा करने वाली जो चीजें होती हैं उनको ये कम करता है। इसी तरह से जैसे नीम हो गया, सोट हो गया, ये सब चीजें एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। इसके साथ ही लाल मिर्च के पाउडर, जिंजर यानी कि अदरक, गार्लिक, ऑरिगेनो, ये सब जो स्पाइसेस होती हैं ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं। तो ये इन जनरल हमारे बॉडी में खराबी करने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो सूजन करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, उनको कम करने का काम करती है। तो ये हमारे जनरल हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ये कहीं ना कहीं कैंसर के प्रिवेंशन में हेल्प करता है। जब हमें एक बार ये बीमारी हो गई और हम ट्रीटमेंट में आ गए, तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में, जिसमें कि मुंह में छाले होना या त्वचा पे जलन होना, तो स्टडीज आई हैं, लेकिन अभी इस पे कोई ह्यूमन स्टडीज नहीं है। एनिमल पे स्टडीज हैं कि ये सब जो केमिकल्स होते हैं उनको फॉर्म करके और पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि ये साइड इफेक्ट्स कम हो सके। रेडिएशन होने के बाद जो मुंह में छाले आते हैं या अगेन जो स्किन रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए कुर्क्यूमिन के टैबलेट आजकल आते हैं, तो वो पेशेंट्स को दिए जाते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कोई ह्यूमन स्टडीज एज फार हमारे पास नहीं है, लेकिन एनिमल स्टडीज हो रही हैं जो कि इस तथ्य पे काम कर रही है कि क्या यह कैंसर के इलाज में कारगर है। लेकिन हमें इस पे टोटली अभी केवल इन्हीं पे ही रिलाय करके जो कैंसर के इलाज के 3 स्तंभ हैं, जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, उसको नहीं छोड़ देना है। यह एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकती है, लेकिन अभी भी इनका इलाज में मेन रोल एस्टैब्लिश्ड नहीं है। कैंसर होने में इसको डिले करा सकती है, इस प्रक्रिया को डिले कर सकती है, जैसे कि हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को और इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले सब्सटेंसेस को ये खत्म करके कैंसर की प्रक्रिया को डिले कर सकती है। लेकिन यह मान लेना कि अगर हम इसका सेवन कर रहे हैं तो इससे हमें कैंसर नहीं होगा, या हो गया तो केवल इनके सेवन से ही कैंसर ठीक हो जाएगा, यह गलत है। मेन इलाज के साथ में सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पे इनका भी यूज एस्टैब्लिश हुआ है। तो हम लोग साइंटिफिक बेसिस पे इसी तथ्य को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। जब आगे ह्यूमन स्टडीज आएंगी या कुछ फैक्ट्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे, तब फिर इस पर और रिसर्च किया जा सकता है।